Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Doing study at home. Welcome back to our online classes from LPM Public School, situated at Golna Bazar, Gorakhpur. This is your subject teacher Hindi. Today we are going to explain new topic chapter 5 छोटा ओ की मात्रा के शब्द. Okay. So my dear students, without time wasting, take out your Hindi Parivesh book and open chapter 5 छोटा ओ की मात्रा के शब्द. Do you know students what the name of chapter is? Chapter 5 छोटा ओ की मात्रा के शब्द. Okay. फर्स्ट छोटा ऊ की मात्रा के शब्द. पाठ 5 छोटा ऊ की मात्रा. छोटा ऊ की मात्रा जब व्यंजन के साथ आते हैं तो उसका उच्चारण धीमे और जल्दी स्वर में करते हैं. छोटा ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है. ओके. छोटा ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है. लेकिन र ऐसा व्यंजन है जिसमें छोटा ऊ की मात्रा हमेशा दाईं तरफ लगाई जाती है. ओके. छोटा ऊ की मात्रा र में नीचे की तरफ नहीं लगाई जाती. छोटा ऊ की मात्रा र में दाईं तरफ लगाई जाती है. र ही एक ऐसा व्यंजन है जिसमें छोटा ऊ की मात्रा हमेशा दाईं तरफ लगती है. ओके. सो फर्स्ट लुक हियर पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर कछुआ. सेकेंड पूल. थर्ड पिक्चर्स कछुआ. फोर्थ वन गुड़िया. यहाँ ये पिक्चर दिए गए हैं. कुछ डिफरेंट टाइप से पिक्चर दिए गए हैं जिनमें छोटा ऊ की मात्रा लगा करके शब्द राइट है. फर्स्ट पिक्चर क्या है? कछुआ. क छ पे देखिए छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है. क छ पे छोटा ऊ की मात्रा छु. पे आ की मात्रा आ. कछुआ. ओके. सेकेंड कौन सा पिक्चर है? पुल. सेकेंड पिक्चर पुल. प पे छोटा ऊ की मात्रा पु ल. पुल. ओके. प पे छोटा ऊ की मात्रा पु ल पुल. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पिक्चर चूहा. नेक्स्ट पिक्चर चूहिया. क्या है ये बेटा? चूहिया. देखिए हम जब छोटा ऊ की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो हम धीमे और जल्दी स्वर में बोलते हैं. ओके. धीमे बोलते हैं लेकिन जल्दी बोलते हैं. च पे छोटा ऊ की मात्रा चु. ह पे छोटी की मात्रा ही. ये पे आ की मात्रा या. चूहिया. ओके. नेक्स्ट पिक्चर गुड़िया. नेक्स्ट पिक्चर गुड़िया. ग पे भी देखिए छोटा ऊ की मात्रा लगा हुआ है और ड़ पे छोटी की मात्रा. इन दोनों मात्राओं का उच्चारण हम धीमे और जल्दी करते हैं. ओके. ग पे छोटा ऊ की मात्रा गु. ड़ पे छोटी की मात्रा ड़ी. ये पे आ की मात्रा या. गुड़िया. इज दैट क्लियर? कछुआ, पुल, चूहा, चूहिया, गुड़िया. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट समझिए और अंतर बताएं. समझिए और पढ़िए. यहाँ पे देखिए 2 स्लीपिंग लाइन दी गई है. 2 स्लीपिंग लाइन का मतलब क्या होता है? और उसके नीचे छोटा ऊ की मात्रा. यानी फर्स्ट व्यंजन पे हम छोटा ऊ की मात्रा लगा करके रीड करेंगे और सेकंड व्यंजन पे कोई मात्रा नहीं लगाएंगे. ओके. सो फर्स्ट व्यंजन पे छोटा ऊ की मात्रा लगा के रीड करेंगे.
ध पे छोटा हो की मात्रा धु न धुन। ब पे छोटा हो की मात्रा बु न बुन। स पे छोटा हो की मात्रा सु न सुन। च पे छोटा हो की मात्रा चु न चुन। फर्स्ट लाइन का मतलब समझ में आया आपको। नेक्स्ट 3 स्लीपिंग लाइन दिया गया, उसमें बीच वाली लाइन में छोटा हो की मात्रा लगी हो। बीच वाली लाइन में स्लीपिंग लाइन में छोटा हो की मात्रा लगने का मतलब है कि जो बीच का अक्षर है उसमें हम छोटा हो की मात्रा लगा करके रीड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट म ध। यहाँ देखिए सेकेंड लाइन में बीच वाले व्यंजन पे छोटा ओ की मात्रा लगी हुई है। धु र मधुर। च त पे छोटा ओ की मात्रा तु र चतुर। न पे छोटा ओ की मात्रा नु ज अनुज। ब ह पे छोटा ओ की मात्रा हु त बहुत। अब ये यहाँ देखिए 4 स्लीपिंग लाइन दी गई है। इसे पहले स्लीपिंग लाइन के बाद और दूसरे स्लीपिंग लाइन तीसरे नंबर की स्लीपिंग लाइन के नीचे छोटा ओ की मात्रा लगी हुई है। इट मीन्स कहने का सेंस ये है कि हम पहले व्यंजन पे छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे और तीसरे व्यंजन पे छोटा ओ की मात्रा, बाकी 2 व्यंजनों पे दूसरे और चौथे नंबर के व्यंजन पे बिना मात्रा के ही हम रीड करेंगे। च पे छोटा ओ की मात्रा चु न। मु म पे छोटा ओ की मात्रा मु न चुनमुन। नेक्स्ट म पे छोटा ओ की मात्रा मु न। म पे छोटा ओ की मु न मुनमुन। नेक्स्ट ब पे छोटा ओ की मात्रा बु ल। ब पे छोटा ओ की मात्रा बु ल बुलबुल। नेक्स्ट ग पे छोटा ओ की मात्रा गु म। श पे छोटा ओ की मात्रा शु म गुमसुम। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट स्लीपिंग लाइन पे छोटा ओ की मात्रा, सेकंड आ की मात्रा एंड लास्ट में बड़ी की मात्रा लगी हुई। इसमें सारी मात्रा का जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीछे वाली मात्राओं का इसमें रिवीजन होता जाता है। आगे की मात्राओं में पीछे की मात्राओं से मिले शब्द राइट रहते हैं जिनको हमें अभ्यास करना होता है, रीड करना होता है। ओके, प छोटा हो के मतलब पू। ज पे आ के मतलब जा। र पे बड़ी की मतलब री पुजारी। यहाँ देखिए छोटा ऊ आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा का भी उच्चारण किया गया है। तीनों मात्राओं का यूज तीनों व्यंजनों में किया गया है। ओके बेटा, नेक्स्ट स पे छोटा मतलब सु। प पे आ की मात्रा पा। र पे बड़ी की मात्रा री सुपारी। नेक्स्ट स पे छोटा मतलब सु। र पे आ की मात्रा रा। ह पे बड़ी की मात्रा री सुराही। ओके, नेक्स्ट क पे छोटा मतलब कु। म पे आ की मतलब मा। र पे बड़ी की मतलब री कुमारी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, जैसा कभी मैंने बताया ना, र एक ऐसा व्यंजन है जिसमें छोटा ओ की मात्रा दाईं साइड लगती है। र रुक रुच, इसमें व्यंजन नीचे में नहीं लगाए, इसमें दाईं तरफ, जैसे यहाँ र में हम यहाँ दाईं तरफ लगाएंगे मात्रा। ओके, बोलिए और अंतर समझिए। बोलिए और अंतर समझिए। फर्स्ट हम बिना मात्रा वाले शब्द रीड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में पहले व्यंजन पे छोटा ओ की मात्रा लगा के रीड करेंगे। क ल कल। कल में अगर हम छोटा ओ की मात्रा लगा के रीड करते देखते हैं कौन सा नया शब्द बनता। क पे छोटा ओ की मात्रा कु ल कुल। ध न धन। ध पे छोटा ओ की मात्रा धु न धुन। ओके, धन धुन। कल कुल। प ल पल। पे छोटा ओ मतलब पु ल पुल। ग म गम।
ग गप्पा छोटा ग मतलब गु म गुम, पल पुल, गम गुम, कल धन, कुल धुन, पल गम, पुल गुम। ओके, इज दैट क्लियर? आइए पढ़ें। गुड़िया नाच उठी। गुड़िया नाच उठी। अब इसको हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि गुड़िया क्यों नाची। मधु की बड़ी बहन सुमन आई। मधु की बड़ी बहन सुमन आई। ये है मधु और ये इसकी बड़ी बहन सुमन। ओके, वह एक दुकान पर गई। वह एक दुकान पर गई, गुड़िया लाई। मधु की जो बड़ी बहन है सुमन आई और वो कहाँ गई? दुकान पे। वहाँ से वो क्या लाई? गुड़िया। उसके हाथ में क्या है? गुड़िया। मधु बहुत खुश हुई। मधु अपनी बहन को देख करके बहुत खुश हुई कि उसकी बहन दुकान पर गई और उसके लिए एक गुड़िया लाई। वह गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार भी लाई। वह इस थैले में अपनी बहन मधु के लिए गुलाबी कुर्ता, इस गुलाबी रंग का कुर्ता और लाल जामुनी चुनरी और सलवार भी लाई। उसने सुमन जो है अपनी बहन के लिए गुलाबी रंग का कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार ले आई, जिसे देखकर मधु बहुत खुश होती है। तभी मधु की बुआ आ गई। तभी मधु की बुआ आ गई। वह सुनहरा मुकुट लाई। वह सुनहरा मुकुट लाई। गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार पहनकर गुड़िया नाच उठी। गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार पहनकर गुड़िया नाच उठी। वह कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया। तभी उसके घर में कौन आया? उसकी बुआ भी आ गई। और जो मधु की बहन सुमन गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार लेकर आई थी, वह किसको पहनाई? गुड़िया को। उसकी बुआ जब आई, मधु की बुआ जब आई उसके घर, तो उसके लिए क्या लाई? एक सुनहरा मतलब गोल्डन और चमकदार मुकुट लाई, जिस मुकुट के वो गुड़िया को पहनाई। जब देखी, वाह कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया। पहनाई, देखी गुड़िया कितनी सुंदर लगी, तो उसकी बुआ और उसकी बहन बोल रही हैं कि वाह कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? ओके, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे. Thank you and have a nice day.